भारत का मैप एक बना दिए, ठीक है। और उसके आधार पे क्या करेंगे, हम जानेंगे, क्या जानेंगे, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से क्यों अलग है। अब भैया ये जान लीजिए क्यों है। पृथ्वी है कैसा, नारंगी के समान। किसके समान, नारंगी के समान। किसने ये दिया था, न्यूटन साहब ने, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, कहा जाता है इन्होंने दिया था। अरब के लोग क्या कहते हैं, अरब के लोग कहते हैं नहीं, पृथ्वी है अंडा के आकार का। अंडा ऐसे आकार का होता है ना, तो अंडावा को लिटा देते हैं, कहते हैं देखो अंडा के आकार का, अंडा के आकार का। और अब वासी मानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी जो है वो अंडा के आकार का है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना मत है, हम इसमें नहीं फंसेंगे। उससे हमको क्या लेना, अंडा के आकार का हो या नारंगी के आकार का, हमको तो काम से मतलब रखना है, ठीक है। चलिए अब यह है पृथ्वी। अब सीधी सी बात है कि यहाँ भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्या गड़बड़ घोटाला हो जाता है कि सूरज भगवान क्या करते हैं, पूरब में पहले निकल जाते हैं, उगते हैं इन्हें, ठीक है। अब पश्चिम में क्या होता है, निकलते हैं पूरब में, अब पश्चिम में निकलते हैं लेट से, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, जब यहाँ दिन होता है तो यहाँ हो जाता है रात, चांद हो जाता है, और जब यहाँ सूरज भगवान निकलते हैं तो यहाँ हो जाता है रात, ठीक है। अब पहले के लोग को काफ़ी समस्या होता था, चलता था दिन में या पहुँच जाता था दिन में, और उसको गड़बड़ हो जाता है कि हम दो दिन से चल रहे हैं और यहाँ भी दिन वहाँ भी दिन। तो इसी को कम करने के लिए विश्व का मानक समय निर्धारित किया गया, ठीक है। अब उसके लिए बीच से एगो रेखा खींचा गया, देशांतर रेखा इसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और यह जो है गुजरता है कहाँ, एक ब्रिटेन का एक शहर है ग्रीनविच। कौन है, ग्रीनविच शहर, इसी से गुजरता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। 0 देशांतर से ये गुजरता है। इसको माना गया 12, मान लिया कि 12 बज रहा है, ठीक है। अब भारत जो है यहाँ पे स्थित है, यहाँ ये रेखा जो है गुजरता है, ये है 82.5 डिग्री पर। और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है उसको तय करने में समय लगता है 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। हम जब इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, समय बढ़ता है, ठीक है। और इधर से जब इधर आते हैं तो समय जो है घटता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर भारत का मानक समय निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। अब यह जानना जरूरी है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, किन किन राज्यों से गुजरता है। तो चलिए उसको हम जानते हैं। ये है आपका भारत का मानक समय जो इन राज्यों से होते हुए गुजरता है। अब ये स्थित कहाँ पे है यह भी जानना जरूरी है। तो स्थित है ये 82.5 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, देशांतर, ठीक है, स्थित है। सबसे पहले यह गुजरता है उत्तर प्रदेश से, यूपी से। यूपी में कौन, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में कहाँ, मिर्जापुर। उसके बाद गुजरता है एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। समझ में आया, यानी 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम अब लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको जानते हैं। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.5 डिग्री देशांतर पर निर्धारित किया गया है, जो
गुजरता है कहाँ से? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? प्रयागराज से। प्रयागराज में कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर या नैनी, यहाँ से गुजरता है पहला। दूसरा गुजरता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। तीसरा गुजरता है छत्तीसगढ़ से। चौथा गुजरता है उड़ीसा से। और पांचवा गुजरता है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यह विश्व के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब विश्व का मानक समय 0 देशांतर पर स्थित है कहाँ? ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? कहानी क्या था, समझ गए? भारत में सूरज कहाँ होता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सूरज भगवान टन टनाटन उग जाते हैं 4 बजे, 4 AM दिखाई देने लगते हैं। यहाँ क्या है? सबसे लेट में। यहाँ सूरज भगवान सबसे लेट में डूबते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है 2 आवर का अंतर हो जाता है। इसी को कम करने के लिए, यानी सामान्य करने के लिए, एक ही जैसा टाइम हो, चाहे आप गुजरात में हो चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो। टाइम जो है हमारा, अगर वहाँ भी 4 बजा है तो हमारे घड़ी में गुजरात में भी 4 बजे, चाहे सूरज यहाँ लेटे से उगे वहाँ पहले उग जाए। तो इसी के लिए भारत में भी मानक समय लाया गया, दूरी को देखते हुए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न को ले ही लेते हैं इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और भी बनाएंगे, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में समुद्र के बारे में पढ़ाएंगे कि इधर है अरब सागर, इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो इससे कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तटीय सीमा किसका लंबा है, ये सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगे प्रयास तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ हम प्रश्नों को ले लेते हैं। प्रश्न हम करते चलेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि आप लोग को एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न ले लेते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अधिक है? याद रखिएगा कितना अधिक है। अगर इसका उत्तर देखिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इंदिरा कॉल भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण में स्थित दूरस्थम बिंदु भारत का कौन सा है? कौन सा है?
याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तीसरा चौथा। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितना है, ठीक है, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? याद रखिएगा कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगला है छठा, पूरब में भारत का दूरस्थम बिंदु कौन सा है? पूरब में कौन सा है? याद रखिएगा कौन सा? किबूती। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और यहाँ पे बना लेते हैं, सातवां। वह क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? सबसे पहले, ठीक है, कहाँ से गुजरता है? उत्तर है मिर्ज़ापुर, ठीक है, यूपी। यहाँ से सबसे पहले भारत का मानक समय गुजरता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे कि हाँ सर यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, और आप जो है हमको यहाँ पर सही से बताइए। हम आपको डिटेल में यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह हमको यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, घंटी को ज़रूर दबाना है ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।